और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 5वां आरोपी ललित झा भी गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर, ललित झा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल 5वां आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। ललित झा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मधुरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, कैसे गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, लगातार ये फरहान चल रहा था अपने फोन को बंद कर और ये पूरे ही हम कहें कि जो पार्लियामेंट में हुए घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मास्टरमाइंड इन द सेंस कि इसी ने तारीख चुनी थी कि 13 दिसंबर को ही इस घटना को अंजाम देना है। इसी ने चारों आरोपी जो कि इस वक्त पुलिस के हिरासत में हैं और जाहिर तौर पर आज उनको पटियाला को पेश किया गया, उसके बाद पुलिस जो है उनको रिमांड पर ले चुकी है। उन्होंने बतलाया है पुलिस को कि यही दरअसल वो शख्स है जिसने इन चारों के मोबाइल फोन भी अपने पास रखे थे, जिसमें से 2 भीतर एंटर किए और 2 बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो समूचे घटनाक्रम में ये पूरा किंगपिन है जिसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही थी, लगातार खोज रही थी, अलर्ट पर थी। और जाहिर है कि पुलिस के हाथ में चढ़ गया ये व्यक्ति। अब अपने पूरे जांच को पुलिस आगे बढ़ा सकती है कि क्यों दरअसल इसने इस पूरे घटनाक्रम में एक तरह से 13 तारीख को चुना, कैसे इसने जो है वो पूरे प्लान को किया, कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए चारों को तैयार किया गया। 2 भीतर गए, 2 बाहर गए। मोटिव क्या है, क्योंकि बेसिकली किसी भी क्राइम के पीछे का जो मोटिव है वो इंपॉर्टेंट होता है, लिहाजा इसको जानना बेहद जरूरी है और ऐसे में किंगपिन का पकड़ा जाना जरूरी था। लिहाजा ये मास्टरमाइंड पकड़ा गया है और अब जांच की कड़ियों को आगे बढ़ाना पुलिस के लिए आसान होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन दिल्ली में ही छुपा हुआ था और लगातार इसको ढूंढा जा रहा था। ये वाकई में बहुत बड़ी सफलता है। इसके जरिए सारी चीजें साफ हो जाएंगी। देखिए, बिल्कुल ये अपने फोन को बंद करके जो है वो गायब हो चुका था और ऐसे में पुलिस के लिए ढूंढना इसके लिए एक बड़ा चैलेंज बन रहा था, क्योंकि इसको ट्रेस करना मुश्किल हो पा रहा था और फोन इसका लगातार बंद आ रहा है। ऐसे में समझ सकते हैं कि पुलिस जो है वो अगर मुश्किल से आप देखिए कि 36 घंटे के भीतर उसे ढूंढने में कामयाब हुई, जिसे बड़ी सफलता कह सकते हैं, तब जबकि 4 आरोपी उसके ऑलरेडी गिरफ्त में है और ये मास्टरमाइंड फरार चल रहा था। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ललित का पकड़ा जाना अपने आप में इस वक्त की दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है। जाहिर सी बात है कि ये बड़ी सफलता है, लेकिन इसके बाद जो बाकी आरोपी थे उनको तो रिमांड पर भेज दिया गया है, लेकिन इसके बाद अब इसका अगला प्रोसेस क्या हो सकता है? देखिए, कल इसको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस इसको भी रिमांड पर लेगी। उसके बाद अपने रिमांड के दौरान जो है वो इंट्रोगेशन को आगे बढ़ाएगी और इनके जो पूरे प्लान्स को है उसको डिकोड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जाहिर है कि अचानक हुआ प्लान नहीं है, बल्कि ये लगातार हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब तक की जानकारी मिल चुकी है कि किस तरह से ये कनेक्ट हुए और इनका पूरा का पूरा मोटिव क्या था, किस तरह से इन्होंने इसको प्लान किया। 13 दिसंबर की तारीख दी गई जिसमें ललित झा का सबसे बड़ा रोल था और उसके बाद जब ये लोग भीतर गए, क्योंकि इससे पहले भी रेकी कर चुके थे, रेकी करने के बाद ये पता था इन्हें किस तरह से पूरे ही सिक्योरिटी को ब्रीच किया जा सकता है और किस तरह से गैलरी में जाने के बाद यहाँ तक कि जंप लगाया जा सकता है, इस तरह के कनिस्टर जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, हैवॉक क्रिएट किया जा सकता है। पार्लियामेंट हाउस से जो है वो अपने इरादों को एक तरह से वो हम कहें कि जाहिर करने की पूरी तैयारी के साथ गए। तो अपने आप में देखिए, तो पूरे सिक्योरिटी को ब्रीच करना, हुई पार्लियामेंट सिक्योरिटी को ब्रीच करना और इतने बड़े घटना को अंजाम देना, बिल में कूद जाना, वहां पर कनेक्टर को यूज करना। ठीक है मधुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर या बहुत बड़ी सफलता के तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली स्पेशल सेल की तरफ से यह है, क्योंकि ढूंढा जा रहा था और इसके पीछे यानी अब ललित की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। इधर संसद भवन में स्मोक स्टिक मामले का मास्टरमाइंड ललित झा भी पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बताते हैं कि आखिर ये ललित झा है कौन, कैसे और क्यों इसने ये साजिश रची, आखिर क्या था ललित झा के मंसूबे, देखिए। संसद भवन परिसर में जब यह उत्पात मच रहा था, तभी बाहर थोड़ी दूर खड़ा एक शख्स इसका वीडियो बना रहा था। इस साजिश में चारों प्रदर्शनकारियों के अलावा एक और शख्स शामिल, जो सब कुछ देख रहा था और अपने कैमरे में कैद करता जा रहा था। बुधवार को संसद भवन में जब उत्पात मचा, तब एक शख्स इसे मॉनिटर कर रहा था। नाम है ललित झा। कौन है ललित झा? संसद स्मोक कांड में इसका क्या रोल है? इसकी कड़ियां अभी जोड़ी जा रही हैं। लेकिन इस बीच ललित झा का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जिसमें ललित झा लिखता है, मीडिया कवरेज देखिए इसका और वीडियो सेफ रखना, जय हिंद। उधर से जवाब आता है, ठीक है ललित जी, ये कहां पर हुआ? ललित झा ने यह मैसेज दोपहर करीब 1 बजे भेजा था। ललित ने यह वीडियो नीलाक्ष आइच नाम के शख्स को भेजा। दरअसल नीलाक्ष एक एनजीओ चलाते हैं और ललित झा इसी एनजीओ से जुड़ा है। ऐसे में सवाल उठे कि क्या इस कांड में नीलाक्ष और उनके एनजीओ का भी हाथ है? यही वजह है कि पुलिस नीलाक्ष से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में कई बातें सामने आई है।
नीलाक्ष का दावा है कि संसद कांड के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, नीलाक्ष का तो यह भी दावा है कि ललित ने अभी तक एनजीओ को अपना कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया है। नीलाक्ष ने बताया कि ललित बार बार अपना फोन नंबर बदलता है। साथ ही नीलाक्ष ने यह भी खुलासा किया है कि एनजीओ की एक मीटिंग की तारीख तय करते वक्त ललित ने कहा था 12 तारीख से पहले रखना। फेसबुक में वो लोग का लिंक था, फिजिकली कोई लिंक था नहीं, हम उनको देखा भी नहीं है। उन लोग वो कॉलेज जब जाता था वहाँ पर शायद वो लोग का साथ गेट टुगेदर होता था या मीट होता था। हम इसी से ज़्यादा हम उनका बारे में कुछ नहीं जानते। वो कैसा है, कहाँ का है, देखने में वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका बारे में इन्स एंड आउट्स मेरा कुछ नहीं है। माना जा रहा है कि ललित झा इस पूरे